ओम शांति। ये तो 100% सत्य है कि इस दुनिया में जो सबसे बड़ा धन है वो तो संतोष धन और ज्ञान धन ही है। परंतु अपने जीवन को अच्छी रीति चलाने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को सुंदर बनाने के लिए स्थूल धन की भी बहुत 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 ज़रूरत होती है। तो आज हम कुछ ऐसी बात करेंगे जिससे हमारे स्थूल धन में सदैव बरकत रहे, हमारे धन में सदैव वृद्धि होती रहे, कभी भी हमको दरिद्रता या गरीबी का सामना ना करना पड़े। तो हमारे जो परम आदरणीय बड़ी दादी जी थे, दादी प्रकाश मणि जी, उन्होंने एक बहुत सुंदर युक्ति बतलाई थी और हम सभी उसको प्रैक्टिकली करते हैं। सच में बहुत सुंदर रिजल्ट्स मिलते हैं। कभी-कभी कोई-कोई कहता है कि जब हम इन उपायों को करते हैं, हमको रिजल्ट नहीं मिलता। तो देखिए, ऐसा कभी भी संभव नहीं होता कि आज आपने बीज डाला और कल आपको फल मिल जाएगा। हर बीज फल अवश्य देता है, परंतु हर एक बीज की अपनी सामर्थ्य होती है, अपनी क्षमता होती है। कोई बीज थोड़ा जल्दी फल देता है, कोई थोड़ी देरी में देता है। तो हर आत्मा का अपना पुरुषार्थ है, हर आत्मा का कार्मिक अकाउंट अपना होता है। परंतु आप यकीन मानिए, हम आप तक जो भी बात लेकर के आते हैं, सबसे पहले तो हमारा यही संभव प्रयास रहता है कि हम उसको खुद करें। नहीं तो जब तक 2-4 आत्माएं हमको नहीं बतलाती हैं कि ये सचमुच वर्क कर रहा है, इससे हमको कुछ ना कुछ लाभ हुआ है, तब तक हम कोई भी बात आप तक नहीं लाते हैं। हाँ, आप संपूर्ण निश्चय और विश्वास के साथ किसी भी बताए गए उपाय को करेंगे, आपको रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। ये भी 100% है सत्य कि भले आपको प्रॉफिट कम हो रहा हो, लेकिन आपका लॉस 1% भी नहीं है। ऐसा यहाँ कोई भी उपाय नहीं बताया जाता जिससे आपका कभी भी नुकसान हो। कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो आपको हमेशा अवश्य ही होगा। जैसे कि एक भक्ति में भी एक बहुत सुंदर सा दृष्टांत आता है कि जब श्री कृष्ण और सुदामा छोटे थे, गुरुकुल में जाते थे, तो एक बार जब उनको जंगल में जाना था तो गुरु माता ने बड़े प्यार से पोटली में कुछ चने डाल करके दिए कि जब तुमको भूख लगेगी ना तो इसको खा लेना। तो दोनों के लिए, श्री कृष्ण जी के लिए भी और सुदामा जी के लिए भी डाल करके वो चने दिए गए। और जब वो लोग गए जंगल में और जब वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, उस समय बताते हैं कि शायद बारिश आ रही थी और सुदामा को बहुत जोर से भूख लगी थी, तो उनका अपनी भूख पर कंट्रोल नहीं होता था। तो उन्होंने चने खाने प्रारंभ किए, परंतु उनको भूख इतनी अधिक लगी थी कि उन्होंने श्री कृष्ण के हिस्से को भी खा लिया बिना श्री कृष्ण जी को बताए। तो ऐसा कहते हैं चूंकि उन्होंने श्री कृष्ण के हिस्से के चने खाए थे, जिसकी वजह से उनको जीवन भर दरिद्रता का सामना करना पड़ा। फिर देखा जाए कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जो संपूर्ण समर्थ हैं, जो विश्व के मालिक हैं, वो क्या नहीं कर सकते थे। वो चाहते तो जो सुदामा उनका परम मित्र है, जो उनके दिल के इतने करीब है, तो पल भर में उसकी दरिद्रता को दूर कर सकते थे। एक तरफ वो द्वारिकाधीश और दूसरी तरफ वो सुदामा, जिसके पास खाने के लिए भी ना स्वयं का पेट भरने के लिए, ना अपने बच्चों का, पत्नी का पेट भरने के लिए अन्न का दाना नहीं है। फिर भी श्री कृष्ण जी ने सुदामा की मदद नहीं की, क्योंकि श्री कृष्ण जी भी कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं। वो चाह करके भी सुदामा की मदद तब तक नहीं कर पाए जब तक कि सुदामा खुद चल करके उस कर्ज को लौटाने के लिए श्री कृष्ण के पास नहीं आया। जब तक उसने वो मुट्ठी भर चावल अपने हाथ से श्री कृष्ण को नहीं दिए, तब तक श्री कृष्ण चाहते हुए भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाए थे। देखा जाए, वो मुट्ठी भर चावल ही उस समय उसकी संपूर्ण संपत्ति थी, क्योंकि सुदामा के पास वो मुट्ठी भर चावल, वो भी वो कहीं से लेकर के आया था, उसके अतिरिक्त उसके पास कुछ नहीं था। उस समय उसने वो सब कुछ जब श्री कृष्ण के सपुर्द किया, तो श्री कृष्ण ने 1 सेकंड की भी देरी नहीं की। उस मुट्ठी भर चावल के बदले में उसको रातों रात महलों का मालिक बना दिया। तो ये संपूर्णतः सत्य है कि जब तक हम किसी का हिस्सा रखते हैं, तब तक हमारे धन में कभी भी बरकत नहीं होती, तब तक हमको गरीबी का सामना करना पड़ता है। धन आता है तो वो टिकता नहीं है। तभी हमारे दादी जी बहुत सुंदर बतलाते हैं कि जब भी घर में धन आए, सबसे पहले उसको परमात्मा पिता के सम्मुख रखिए, उसके पश्चात उसके 5 हिस्से कीजिए और हर एक को उसका हिस्सा सुपुर्द कीजिए, तब आपके धन में सदैव बरकत रहेगी।
तो जब दादी जी कहती हैं कि जब आप उसको सुपुर्द करते हैं परमात्मा पिता को, तो उसी से ही बरकत आनी प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि जब हम दाता के आगे रख देते हैं, तो उसमें इतना बरकत, उसमें इतना आशीर्वाद और दुआएँ भर जाती हैं कि वो धन बहुत भरपूर हो जाता है। उसके पश्चात आपने उस धन को 5 हिस्सों में बाँटना है। सबसे पहला हिस्सा निकालना है परम पिता परमात्मा का। देखा जाए परमात्मा पिता दाता हैं, उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए, परंतु जैसे हम अपने छोटे बच्चों को जब अपने साथ लेकर के जाते हैं, कहीं भी किसी भी अच्छे स्थल पर जहाँ हमको दान पुण्य करना है, तो हम उनका हाथ अवश्य लगवाते हैं। क्यों लगवाते हैं? हम चाहें तो हम खुद भी दे सकते हैं ना, वो धन भी हमने ही कमाया है, फिर भी हम अपने बच्चों का हाथ लगवाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी यही शुभ भावना होती है, क्योंकि जिस हाथ से दान किया जा रहा है, उस हाथ का भाग्य बनता है। तो हम चाहते हैं हमारे साथ-साथ हमारे बच्चों का भी भाग्य बन जाए, उनकी भी सुंदर तकदीर की रचना हो जाए। ठीक उसी प्रकार जो भी धन आया है, जो कुछ भी हमारे पास है, वो सब परमपिता परमात्मा का ही दिया हुआ है, उन्हीं की देन है। परंतु फिर भी परमात्मा पिता यही चाहते हैं कि हम बच्चों का हाथ लगे, ताकि हमारे हाथों की रेखाएँ बदल सके, हमारे हाथों में हमेशा संपन्नता, भरपूरता रहे। हमारे धन के भंडारे भरपूर रहें, तो सबसे पहला हिस्सा निकालना है उस स्थान के लिए जहाँ आप चाहते हैं, जहाँ आप परमपिता परमात्मा को बहुत याद करते हैं, उनको प्यार करते हैं, जहाँ आपको संपूर्ण निश्चय और विश्वास है कि इस धन का सदुपयोग होगा, तो आप थोड़ा-सा हिस्सा उस भंडारी में अवश्य डालिए। हाँ, हम ये ज़रूर कहेंगे कि जब दादी जी ने बताया तो ये 5 हिस्से, ये नहीं है कि आपको बराबर हिस्से निकालने हैं, नहीं। जैसी आपकी ज़रूरत है, जैसी आपकी क्षमता है, जैसी आपकी भावना है, उसी अनुसार निकाल सकते हैं। परंतु हिस्सा निकालना मस्ट है, चाहे वो आप कना-दाना निकालिए, परंतु कोशिश हमेशा यही कीजिए, जितना आपका सामर्थ्य है, उतना ही निकालिए। क्योंकि जितना हम निकालेंगे, हम प्राप्त भी फिर उतना ही कई गुना लेंगे। तो हाँ, पर ये होता है कि कई बार हमारा सामर्थ्य ही इतना नहीं है कि हम अपनी ज़रूरतें ही पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो उस अवस्था में भले आप ₹1 भी निकालें, ₹5 भी निकालें, ₹10 भी निकालें, परंतु पाँचों हिस्से निकालने मस्ट है। धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपके धन में इतनी बरकत आने लगी है कि आप जितना चाहें उतना हिस्सा निकाल पा रहे हैं। और दूसरा हिस्सा निकालना है स्वयं के लिए, परंतु स्वयं की इच्छाओं के लिए नहीं, स्वयं की जो बहुत अधिक ज़रूरतें हैं, जो ज़रूरी हैं, जिनके बिना हमारा गुज़ारा नहीं है, उन ज़रूरतों के लिए आपको अपना दूसरा हिस्सा निकालना है, क्योंकि अपनी पालना करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है। हम अपनी करेंगे तभी तो किसी दूसरे की कर पाएँगे, तो अपने लिए वो दूसरा हिस्सा निकालना है। तीसरा हिस्सा निकालना है उन व्यक्तियों के लिए, उन आत्माओं के लिए, जिनकी पालना के आप निमित्त हैं, जिनकी ज़िम्मेवारी है आप पर। वो आपकी धर्मपत्नी है, आपके बच्चे हैं या जो भी आपका परिवार है, उन सब के लिए जिनकी पालना के आप निमित्त हैं, उनकी ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए आप वो तीसरा हिस्सा निकालेंगे। और जो चौथा हिस्सा निकालेंगे, वो अपनी आय विल के लिए, मानो कुछ ना कुछ जमा राशि जो मेरे भविष्य में काम आ सके, भले वो कितनी भी है, अभी कोई मैटर नहीं कर रही है, परंतु निकालना मस्ट है। ऐसा नहीं हो कि हम कोई हिस्सा मिस कर दें। और तो चौथा हिस्सा निकालना है अपनी आय विल, अपने भविष्य के लिए। और जो 5वां हिस्सा निकालना है, वो परमार्थ कार्यों के लिए। वो कोई भी कार्य हो सकता है जिससे दूसरों की मदद होती है, जिससे आत्माओं की हमको दुआएँ, ब्लेसिंग्स मिल सकें। अब आपको ये पाँचों हिस्से निकालने हैं। हिस्सा कम ज़्यादा हम बार-बार कह रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता, परंतु निकालना अवश्य है। और कोशिश ये करें कि जितना अधिक से अधिक मैं निकाल सकता हूँ, उतना ही अच्छा है। जब हम पाँचों का हिस्सा निकालेंगे और हर एक को उसका हिस्सा सुपुर्द करेंगे, तो हमारे ऊपर किसी का कर्ज नहीं होगा, जिसकी वजह से कभी भी हमारे जीवन में धन की खींचतान नहीं होगी। हमारे पास आने वाले धन में बरकत होगी, सबकी हमारे पास दुआएँ होंगी। अब आप किसी को ये लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इवन मैं अपनी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो भी निकालिए। भले वो कुछ भी एक-एक, एक-एक रुपया ही निकालिए,
फिर आप उसको परमपिता परमात्मा को सुपुर्द कर दीजिए और फ़ील कीजिए कि मैंने दिल से परमात्मा पिता को बोला है और परमात्मा पिता उसमें अपनी पावरफुल शक्तिशाली दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे कि आपके पास आने वाले धन में अगर किसी भी प्रकार की बैड वाइब्रेशंस हैं या किसी भी प्रकार का कार्मिक अकाउंट है या कोई भी किसी की बद्दुआ आ गई है, वो सब खत्म हो रही है और आपके उस धन में बरकत आनी प्रारंभ हो गई है। क्योंकि हमारे से जाने-अनजाने पता नहीं कितने बड़े-बड़े पाप होते रहते हैं। पता नहीं कब हमने किसी का हिस्सा रख लिया हो, क्या पता कब हमने किसी के साथ धोखा दे दिया हो किसी जन्म में। कभी ये भी हो सकता है कि हमने थोड़ी-सी चीज़ के बदले में बहुत अधिक किसी से धन ले लिया हो। तो ये सब बहुत सूक्ष्म वाले पाप होते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे धन में थोड़ी-सी ऊँच-नीच होती रहती है। परंतु एक बार आप इस उपाय को करके देखिए, निश्चित तौर पर आपको बहुत सुंदर रिज़ल्ट मिलेंगे। आप सबके धन के भंडारे सदैव भरपूर रहें, आप सबके धन में सदैव बरकत होती रहे, परमात्मा पिता की छत्र छाया सदैव आपके ऊपर रहे। इन्हीं सब शुभ भावनाओं और कामनाओं के साथ ओम शांति।